सो हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट में। तो आज सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स प्रश्नावली 3.5 पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है जिसमें हमने इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को क्लियर कर दिया है। ठीक है, सो आप पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरे सॉल्यूशन का। तो आप देख लीजिए, क्लास 10th पूरे सिलेबस के वीडियो देखें, इस प्रकार लिंक होगा, या फिर चैप्टर वाइज भी आप देख सकते हैं। सो देखिए इसमें क्या पूछा था। इसने पूछा था कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। तो 3 कंडीशन थी, तीनों कंडीशन हमने आपको पार्ट 1 में बता दी है। यदि आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया। ठीक है, इसका इस वीडियो में भी हम आपको बता देते हैं। सो देखिए ये 3 कंडीशन है। जब a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 तो केवल एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, और अद्वितीय हल की स्थिति में ही हम वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो कोई हल नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, उसको उठा लेते हैं फिर हल कर देते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है। सो देखिए इसको थोड़ा सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। इससे आप ले लीजिए 2 कॉमन, तो इससे 2 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 3x है ना, क्योंकि 2 तिया 6x। ठीक है, माइनस यहाँ 5y बचेगा क्योंकि 2 पंजे 10y। ठीक है, इज इक्वल टू 40। अभी इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा और फिर 2 से 40 कट जाएगा कितनी बार में, 20 बार में। तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20। देखिए दोनों समीकरण सेम आ चुकी हैं। अब इसको इधर ले आइए यहाँ से, तो हो जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 20 हो जाएगा बराबर 0। हमने क्यों किया ये इधर इसको, क्योंकि हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। कोई भी समीकरण होती है वो इस रूप में लिखी हुई होती है। ठीक है, तो ये भी इस रूप में लिखी हुई है, लिख लीजिएगा तुलना करने पर। यहाँ से x की तुलना x से हो जाएगी, a1 की तुलना किससे होगी 3 से, तो a1 की वैल्यू 3 और y से b1 की तुलना -5 और c1 की वैल्यू सीधे कितनी आ जाएगी 20 माइनस का। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से भी यही आ जाएगा a2x प्लस b2y। जब ये इधर आ जाएगा तो यहाँ पे माइनस का 20 हो जाएगा और बराबर क्या बचेगा 0 प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना बचेगा ये 8x की तुलना x से a2 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 3। ठीक है, इसी प्रकार b2 की वैल्यू कितनी मिलेगी -5 और इसी प्रकार c2 की वैल्यू कितनी मिलेगी -20। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं कौन किसके बराबर आ रहा है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखिए a1 की वैल्यू कितनी है 3 है, ये उंगली के पास देखिए तो 3 आ जाएगी a1 की वैल्यू, अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है 3 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू कितनी है -5 अपॉन b2 की वैल्यू कितनी है -5 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू कितनी है -20 अपॉन c2 की वैल्यू कितनी है -20। c1 की वैल्यू -20 थी। ठीक है, सो ये हमने पुट कर दिया है, c1 की वैल्यू -20 और c2 की वैल्यू भी -20। तो इस 3 से ये 3 कटा 1 आएगा, इस माइनस से ये माइनस, इस 5 से ये 5 1 आएगा, इस माइनस से ये माइनस, 20 से कम 20, इससे ये कटेगा। तो 1 बराबर 1 बराबर 1 ये कंडीशन हमारे पास आ चुकी है, मतलब कि तीनों आपस में क्या हैं बराबर हैं। तो ये जो कंडीशन होती है ये किसकी होती है, यदि आपने देखें ऊपर से तो ये होती है अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसकी तो होती है, तो लिख लीजिएगा अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हमें ये वाला तो सवाल नहीं करना है वज्र गुणन विधि से, हमें करना था अद्वितीय हल की स्थिति में। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको हल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ये लिखा है। तो देखिए ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड है। तो ठीक है, समीकरण फर्स्ट है इसलिए इसकी तुलना करेंगे a1x क्योंकि फर्स्ट है प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा तुलना करने पर। ठीक है, पूरा तो x की तुलना x से हो जाएगी, हमें गुणा में 1 होगा तो a1 की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 1। क्लियर है, और b1 y की तुलना y से हो जाएगी, b1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी सीधी -3। ठीक है, और c1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें यहाँ से -7। क्लियर है, आप यहाँ से थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं इसको या फिर नॉर्मली सीधे ऐसे कर दीजिए, लेकिन हम इस 15 को पहले उधर भेज देते हैं। तो हो जाएगा 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ बचेगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 15। अभी इधर गुणा में है, इधर जाएगा तो बटे में आ जाएगा, फिर से कट जाएगा कितनी बार में 5 बार में। ठीक है, तो 5 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस बाई, इस 5 को इधर ले आइए -5 बराबर 0। अब इसकी तुलना कर दीजिए क्योंकि दूसरी समीकरण है ये। तो a2x प्लस b2y
प्लस C2 बराबर 0। ये लिख लीजिएगा। तुलना करने पर x की तुलना x से गुणा में 1 होगा इसके साथ भी, तो A2 की वैल्यू 1। ठीक है, एग्जाम में आपको ये गुणा में 1 लगाना नहीं है, वहाँ पे B2 की वैल्यू इसके साथ भी गुणा में 1 होगा तो -1 हो जाएगी। क्लियर है। और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमें, -5। क्लियर है। देखिए C2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, लिख लिया हमने। अब देख लेते हैं तुलना करके। तो ये हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। आप पहले बराबर ही रखिएगा, उसके बाद काटिएगा। ठीक है, कि कौन सा बराबर आ रहा है कौन सा नहीं। A1 की वैल्यू 1 है अपॉन A2 की वैल्यू भी 1 है। क्लियर है। देख लीजिए ऊपर B1 की वैल्यू -3 है और B2 की वैल्यू -1 है, इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है, -7 है अपॉन C2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -5 है। क्लियर है। तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, 3 आ जाएगा यहाँ पे और एक ही कम 1, तो ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 7/5। तो देखा जाए तीनों में से कोई सा भी बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी बराबर नहीं है, लेकिन हमें तीनों से मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर A1/A2 बराबर नहीं आएगा B1/B2 तो क्या होगा, केवल एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बता दिया है, पीछे देख लीजिएगा। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं आते तो केवल एक अद्वितीय हल होगा, पीछे देख लीजिएगा, स्किप करके शुरू में बता दिया था। और ये स्थिति में हमें वज्रगुणन विधि से हल करना है। चलिए इसको वज्रगुणन विधि से हल कर लेते हैं। सो ये A1 B1 C1 की वैल्यू थी और A2 B2 C2 की। तो हमें वज्रगुणन विधि से हल करना है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है वज्र गुणन विधि। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए क्या होता है। हमने पार्ट 1 में बिल्कुल बेसिक से बताया कैसे याद करना है, बहुत आसान है। तो फॉर्मूला होता है इसका x/B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, इज इक्वल टू बराबर होता है ये आपस में y/C1 A2 माइनस C2 A1। ठीक है, इज इक्वल टू होता है ये भी 1/A1 B2 माइनस A2 B1। इसमें वैल्यू पुट करते हैं, उसके बाद एक बार इसको इसके बराबर ले लेंगे, फिर एक बार इसको इसके बराबर ले लेंगे, उससे एक्स वाई की वैल्यू आसानी से निकल जाएंगी। तो पुट करते हैं, देखिए कितना कितना आएगा, बहुत आसान है। एक्स को आप ऐसी रखिए अपॉन B1 की वैल्यू कितनी है, देखिए B1 की वैल्यू कहाँ पे है, B1 की वैल्यू ये है, तो -3 पुट कर दीजिए इंटू C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू -5, तो -5 पुट कर दीजिए। ठीक है, दो चिन्ह का भी एक साथ तो आते नहीं है, फिर ये वाला माइनस ये आ जाएगा। B2 की वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू देखिए -1 है, तो जब B2 की वैल्यू -1 है, यहाँ पे आप -1 रखेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, पता है ना। उसी प्रकार C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू -7, तो -7 पुट कर दीजिए, गुणा में है, इतना ध्यान रखिए, गुणा में है ना सब, तो चिन्हों में बहुत गड़बड़ी होती है इसमें, इतना ध्यान रखिएगा बस। C1 की वैल्यू कितनी है, -7, तो -7 पुट कर देते हैं, इंटू A2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 पुट कर देते हैं, माइनस C2 की वैल्यू कितनी है, C2 की वैल्यू देखिए -5 है, ये देखिए, तो देखिए ये पहले से ये वाला माइनस ये वाला आ गया, तो ये पहले से -5 है, तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, 5 इंटू A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू देखिए 1 है, तो ये देखिए 1 पुट कर देते हैं, फिर इज इक्वल टू 1/A1 की वैल्यू कितनी है 1 है, ये देखिए, तो 1 पुट कर देते हैं, इंटू B2 की वैल्यू कितनी है, B2 की वैल्यू देखिए -1 है, तो -1 पुट कर देते हैं, फिर ये वाला माइनस ये आ जाएगा। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 1 है, तो 1 पुट कर देते हैं, इंटू B1 की वैल्यू कितनी है, B1 की वैल्यू -3, ये देखिए, तो -3 पुट कर दीजिए। उसके बाद नॉर्मली इसको सॉल्व कर दीजिए और ये आसानी से हमारा हल हो चुका है, बहुत ही ईजी तरीके से। देखिए कितना आसान है। अब देखिए x/, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि गुणा हो रही है, तो 5 या 15, और ये माइनस है और ये प्लस है, तो गुणा में माइनस प्लस माइनस, 7 एकम 7, 1 है ये गुणा में, तो -7 हो जाएगा, इज इक्वल टू बाई ऐसी रहेगा अपॉन ये एक प्लस का है माइनस का, तो प्लस माइनस का माइनस, गुणा होगी तो 7 एकम 7, और ये प्लस के हैं दोनों, प्लस 5 एकम 5, इज इक्वल टू 1 अपॉन ये माइनस का है, तो 1 एकम 1 माइनस का, फिर ये माइनस है और ये भी माइनस है, देखिए, तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी प्लस का 3। कितना ईजी है बताइए। इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, और ये 15 ये 7 है, तो यहाँ कितना बचेगा, सीधा सा 8 प्लस का बचेगा ना, हाँ, तो y अपॉन यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा। क्लियर है इतना। अब क्या करना है, एक बार इसको इसके बराबर ले लीजिए, आपको ऐसे लगानी नहीं है लाइन एग्जाम में, तो x/8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 आ जाएगा, या 8 इधर गुणा में इधर जाएगा, तो सॉरी इधर बटे में इधर जाएगा, तो गुणा में जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 8 गुणा में चला गया, इससे ये कट जाएगा 4 बार में, तो 4 एकम 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4।
उसके बाद आपको क्या सॉल्व करना है, एक बार इसको इसके बराबर ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो ये जाएगा बाई बटे माइनस का 2 इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। ये इधर बटे में इधर जाएगा तो गुणा में जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/2 इंटू -2 हो जाएगा, क्लियर है। उसके बाद इस 2 से ये 2 कैंसिल, माइनस का 1 है और 1 ही कम 1, और माइनस का भी है तो माइनस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हल हो चुका है बजर गुणन विधि से, ठीक है। सो देखिए, उम्मीद करते हैं ये दोनों क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुके होंगे। पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और क्लास 10 पूरे सिलेबस के वीडियो देखें तो 1 से लेकर 15 तक भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई भी टॉपिक हो, चाहे साइंस से किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।